गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम सुनील प्रजापति। आज हम लोग डेमोक्रेसी के सेकंड फीचर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों को फर्स्ट फीचर के बारे में बताया गया था, जो हमारा फर्स्ट फीचर था फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये बताया गया था कि फ्री और मीन्स डेमोक्रेटिक कंट्री में मात्र इलेक्शन करा देना ही नहीं डेमोक्रेसी कहलाता है, बल्कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में इलेक्शन फ्री और फेयर होना चाहिए, मीन्स भयमुक्त होना चाहिए, और एवरी पर्सन हैव चांस टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। और प्रत्येक लोगों को यह चांस मिलना चाहिए, प्रत्येक लोगों को का जो पार्टिसिपेशन है वह डेमोक्रेसी में होना चाहिए, तभी हम जाकर के उसको हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं। जैसा कि हमने एग्जाम्पल लिया था कल चाइना और मैक्सिको के इलेक्शन का, तो हमने देखा कि मैक्सिको में जो इलेक्शन तो हो रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कैसे हो रहे थे? फ्री और फेयर नहीं हो रहे थे। मीन्स वहाँ पर काफ़ी भय मुक्त वातावरण था। वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वह एक डर्टी ट्रिक का यूज करके गवर्नमेंट को बनाती थी, जबकि हम चाइना में देखते हैं कि वहाँ पर एक ही पार्टी का डोमिनेशन है और दूसरी पार्टी या दूसरा व्यक्ति बिना उस पार्टी के अप्रूवल के वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। हम कह सकते हैं कि चाइना में वहाँ के जो लोग हैं उनका कोई जैसे कि वो किसी को नहीं चुन सकते हैं, मतलब कि अपने मन से नहीं चुन सकते हैं। वहाँ पर एक ही व्यक्ति है जो चुनाव लड़ेगा और उसी को लोग क्या करना पड़ेगा? वोट करना पड़ेगा। आज हम लोग एक दूसरे प्रकार के फीचर के बारे में पढ़ेंगे, जो है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। कहने का मतलब ये हुआ इसका कि प्रत्येक डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रत्येक व्यक्ति को राइट टू वोट होना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति का जो वोट का वैल्यू होगा वह भी क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में भारत में जो भारतीय सिस्टम है उसने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को एडॉप्ट किया है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में होता है कि एवरी पर्सन हु कंप्लीट द 18 ईयर्स एज कैन हैव राइट टू वोट या हैव राइट टू वोट। उसको क्या होगा? राइट टू वोट होगा। भारत में जिसकी उम्र 18 वर्ष हो जाती है उसको क्या मिलता है? राइट टू वोट मिलती है। लेकिन हम ये देखते हैं कि कुछ ऐसे कंट्री हैं, कुछ ऐसे कंट्री हैं जहाँ पर सभी लोगों को राइट वोट नहीं मिलता है। हमारे यहाँ तो जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है उसमें 18 ईयर के जितने भी व्यक्ति हैं या 18 ईयर से ऊपर जितने भी व्यक्ति हैं सबको राइट वोट मिलेगा, और विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, क्रीड एंड जेंडर। हम किसी बिना भेदभाव के, हम लोग तो कोई भेदभाव नहीं करते हैं कि ऐसा व्यक्ति है, कुछ नहीं, ये इस जाति का है, ये इस धर्म का है, ये इस वर्ग का है। हम लोग बिना किसी भेदभाव के हम लोग क्या करते हैं? हम लोग राइट टू वोट देते हैं। लेकिन सम कंट्री क्या करती है? वो डिस्क्रिमिनेट करती हैं और लोगों से क्या करती हैं? भेदभाव करती हैं, वह इक्वल चांस लोगों को नहीं देती हैं। उन कंट्रियों के नाम बता रहा हूँ आपको, जैसे सऊदी अरबिया एक ऐसा देश था जो कि 2015 तक वहाँ के वोमेन डिड नॉट हैव राइट टू वोट। मीन्स वहाँ पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। हम कह सकते हैं कि सऊदी अरबिया एक ऐसा देश था जहाँ पर 2015 तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं था। तो क्या हम उसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहेंगे? हमने देखा कि प्रत्येक लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। मात्र हमने पुरुषों से इलेक्शन करा लिया तो वही डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगा, बल्कि सभी लोगों, जितने भी एडल्ट हैं, सबका पार्टिसिपेशन इलेक्शन में होना चाहिए। हम देखें सऊदी अरबिया में ऐसा नहीं था। दूसरा एग्जाम्पल लगा इस्टोनिया का। इस्टोनिया ने बनाया एक सिटीजनशिप। अब उस सिटीजनशिप के आधार पर उसने क्या बनाया कि यहाँ पर जो रशियन माइनॉरिटीज हैं उनको
वोट देने का अधिकार वो नहीं देते थे, या उनको वोट देने का अधिकार काफ़ी डिफिकल्टीज से मिलता था, है ना। देखिए, इस्टोनिया हैड मेड इट्स सिटीजनशिप रूल इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी, में से वह व्यक्ति जो रशियन माइनॉरिटी से बिलोंग करता है, रशियन माइनॉरिटी में जो वहाँ पर जिस जाति की संख्या कम हो उसको माइनॉरिटी बोलते हैं। तो जो रशियन माइनॉरिटी होगा उनको काफ़ी डिफिकल्टी से राइट टू वोट मिलता है, वो काफ़ी उनको जल्दी राइट वोट नहीं मिलता है। तो यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ पर स्थिति है। लास्ट वाला जो एग्जाम्पल है वो फिजी का है। देखिए, फिजी में क्या है कि वहाँ पर जो इंडिजीनियस मीन्स वहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो वहाँ के मूल फिजियन हैं, उनके वोट का वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा होता है दैन द इंडियन फिजियन, भारतीय फिजियन से। फिजी क्या होता है, फिजी एक ऐसा देश था जहाँ पर अंग्रेजों के मीन्स कॉलोनियल गवर्नमेंट के समय में भारतीयों को वहाँ पर खेती करने के लिए ले जाया जाता था। तो जो खेती करने के लिए वहाँ जाते थे तो कुछ भारतीय वहीं पर बस गए, उसे हम बोलते हैं इंडियन फिजियन। देखते हैं कि इन फिजी वोट ऑफ इंडिजीनियस वहाँ की जो मूल निवासी फिजियन है मोर वैल्यू, जो वहाँ के लोगों का वोट वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा होता है देन द इंडियन फिजियन, भारतीय फिजियन की अपेक्षाकृत तो वहाँ के फिजियन का वोट का वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी क्या किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, यहाँ भी भेदभाव किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है कि हम लोग ये इंडियन फिजियन है, इनके वोट का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एक दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मान लीजिए कि इंडिया में ही हम ये कहेंगे कि एक सामान्य व्यक्ति का वोट का वैल्यू 1 होगा, वहीं पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के वोट का वैल्यू 10 होगा, तो डिस्क्रिमिनेट है। ये हमारा सिद्धांत कहता है डेमोक्रेसी का 1 पर्सन 1 वोट, एक व्यक्ति का 1 वोट होना चाहिए, ये हमारा क्या बोलता है, डेमोक्रेसी। सो वी गेट सेकेंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इन ए डेमोक्रेसी। देखिए, हमारा तीसरा फीचर क्या होना चाहिए कि इन ए डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। मतलब ये 1 वैल्यू मतलब ये हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति को राइट टू वोट होना चाहिए। ईच सिटीजन या एवरी सिटीजन एडल्ट सिटीजन हैव राइट, में सबको राइट टू वोट होना चाहिए और प्रत्येक लोगों के वोट का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उस देश को क्या बोलेंगे, एक डेमोक्रेटिक। मीन्स ये डेमोक्रेसी का सेकंड फीचर है। अगर ये फीचर वहाँ पे अप्लाई नहीं होता है तो हम उसको कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, वो एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक ना। तो ये रहा हमारा डेमोक्रेसी का सेकंड फीचर। अब हम लोग थर्ड फीचर के बारे में नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। तब तक आप लोग अपने सेहत का ध्यान रखिए। थैंक यू।